हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस क्विज में। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर। फिर से एक इंटरेस्टिंग पोजीशन लेकर आया हूं। इसको आप जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिए पहले, और अभी तक जितने भी कैलकुलेशन ट्रेनिंग में मैंने टेक्निक्स बताए उसको हम यहाँ पे टेस्ट करके देखेंगे। तो ये पोजीशन है व्हाइट टू प्ले एंड विन। देखने से ही पता चल रहा है व्हाइट काफी ज्यादा एक्टिव है, पर देखते हैं किस तरह से कॉम्बिनेशन कंक्लूड होगा और व्हाइट ने गेम में क्या किया। पिछले कुछ लेसन्स में जैसे मैंने बताया पॉइंट ऑफ अटैक कैसे चुने और कहां पे सैक्रिफाइस होता है उसका इंपॉर्टेंस है और कैसे हम उसको पहचानते हैं। देखिए यहाँ पे h7 का स्क्वायर वीक है, तो काफी लोग सोचेंगे अरे पोजीशन में है तो बिशप h7 चेक तो होगा ही। सही बात है, बिशप h7 चेक ऐसे भी लॉजिकल मूव है क्योंकि क्वीन इंस्टेंटली देखिए h5 पर आ सकती है। इस रुक का d5 स्क्वायर पे इंपॉर्टेंस है। तो आज मैं जो बता रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन द पीसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी टेक्निकल मोटिव या आइडिया के लिए। जैसे मैंने एडिट में बताया मोटिव को हम कैसे पहचानते हैं। मोटिव यानी टेक्निकल आइडिया, कोई थीम हो सकता है, पिन, पोक, डिफ्लेक्शन, डिस्ट्रॉइंग द डिफेंडर, डिस्कवर्ड अटैक, उस तरह का। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वीन व्हाइट स्क्वायर पर है, नाइट व्हाइट स्क्वायर पर है, ये h7 का स्क्वायर व्हाइट स्क्वायर पर है। तो देखिए bh7, किंग h7, क्वीन h5, kg8, यहाँ पे कुछ निकल के नहीं आ रहा है। नाइट e7 में कुछ लाइंस में मेट हो सकता है, और क्वीन h5 पे हो तो रुक d5 करके भी कोई फायदा नहीं है, जस्ट e टेक्स d5 आ जाएगा। तो इसी से व्हाइट को आइडिया क्या आता है कि यहाँ पे देखिए क्वीन d5 नहीं हो सकता था, e7 चेकमेट था। तो व्हाइट क्या करता है और एक व्हाइट स्क्वायर को यूज करता है यहाँ पे। तो देखिए थोड़ा सा बस चेंज करता है, bh7, kh7, क्वीन h3 चेक यूज करता है। अब हम सोचेंगे h3 से क्या हो रहा है। h3 से जो दो चीज हो रहा है, एक तो देखिए क्वीन का h7 पर या h5 पर अटैक तो है, रुक को h5 का स्क्वायर मिलेगा आगे के लिए, और क्वीन का जो है इस क्वीन के साथ देखिए रिलेशन बनेगा। इस तरह से पीसेस सेम रैंक 5 या डायगोनल पे होना या नाइट फोर्क के रेंज में होना, देखिए सभी कुछ इस पोजीशन में होता है। इसलिए मैंने इसको एग्जांपल में लिया है। रिलेशनशिप बिटवीन द पीसेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम इसको कैलकुलेशन में बिठा कर देखते हैं क्या सब कुछ बैठ पा रहा है। चलिए देखते हैं, bh7, kh7, क्वीन h3 चेक, kg8, kg6 को तो देखिए नाइट e5 चेक, ऑन द स्पॉट विनिंग था, फोर्क भी है, शायद मेट भी हो जाए। तो kg8 को देखिए आता है रूक टेक्स d5, पहला पॉइंट जो पिछले लाइन में नहीं हो रहा था। अब e टेक्स d5 ब्लंडर है बिकॉज क्वीन टेक्स d7 हो जाएगा। तो बचता क्या है, qd5 ऑप्शन, qd5 भी ब्लंडर है क्योंकि नाइट e7 चेकमेट है। यानी कि अब क्या हो गया, पीस तो रिटर्न हो गया, अब ब्लैक को क्वीन हटाना पड़ेगा। तो क्वीन के पास ऑप्शंस क्या है, क्वीन c7, क्वीन e8, या तो फिर बिशप c6 करके क्वीन सैक्रिफाइस कर दे अगर बाकी लाइंस में मेट हो रहा हो। तो सबसे पहले देखते हैं qc7 होता ही वहां पे क्या होगा, रुक h5 आ जाएगा, और रुक h5 आते ही g6 फोर्स्ड, और g6 के बाद किंग बाहर आकर मेट हो जाएगा। देखिए रुक h8, kg7, रुक h7 चेक, किंग f6, इसीलिए क्वीन चेक नहीं दिया ताकि क्वीन f3 चेक हो सके। तो चलिए मूव करके देखते हैं। तो व्हाइट इस तरह से जीत गया गेम में, bh7 चेक, kh7, क्वीन h3 चेक, गुड मूव, kg8, जैसे मैंने बताया kg6 को 95 चेक था, और रूक टेक्स d5, ये था मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे सारे रिलेशंस देखिए एक्सप्लॉइट हो गए। ईडी पॉसिबल नहीं है, क्वीन चल रही है, qd5 ब्लंडर है, देखिए 97 चेकमेट, e टेक्स d5, क्वीन देना चाहे तो देखिए bc6, रुक c6, जस्ट क्वीन फॉर रुक है तो विनिंग है। तो qc7 एक मेन मूव हो सकता है, उसको रुक h5, g6, रुक चेक, kg7, फिर से रुक चेक। ये मूव क्वीन चेक से बेटर है। देखिए यहाँ पे भी पिन कर रखा है ब्लैक ने, तो अब क्या होगा, अगर किंग g8 ले जाए तो qh6, f पॉन हिलाना फोर्स, तो qg6, और नेक्स्ट मूव मेट होगा qg7 मेट, और किंग f6 करे तो देखिए क्वीन f3 चेक, kg5, h4 चेकमेट। अब देखते हैं क्वीन e8 को क्या होता है। क्वीन e8 को भी बहुत ही सिमिलर है, रुक h5, g6 तो हम देख चुके हैं, अगर f6 करे तो देखिए रुक h8 चेक, kf7, क्वीन h5। यही टाइप का सेम चीज पिछले लाइन में qc7 में भी होता था, बस थोड़ा इतना ही फर्क है, उसमें g6 को शायद आप रुक h7 चेक करते हैं और इसमें क्वीन h7 चेकमेट है।
तो गेम में ब्लैक ने ट्राई किया बिशप C6 को आगे देखिए रूक D7 BD7 और क्वीन F3। यहाँ पे जो है ब्लैक प्लेयर ने रिजाइन किया। क्वीन वर्सेस रूक एंड बिशप है, थोड़ा प्ले है ऐसा लगता है, पर देखिए पॉल्स भी कम है, 2 पॉल्स कम है इधर। सीधा व्हाइट जो ऐसे केसेस में H4 H5 H6 करके ब्रेक कर सकता है, या H4 H5 करने के बाद रूक C5 से रूक को G5 पर ट्रांसफर कर सकता है। हायर लेवल पे बहुत ही इजीली विनिंग है, रूक C7 का प्लान भी है। तो आपने देखा होगा रिलेशनशिप बिटवीन द पीसेस देखने से ये पोजीशन कितना इजीली सॉल्व हो गया। आपको ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।